नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे ठठिया। संविदा बिजली कर्मी ब्रजेश यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। शोक संवेदना व्यक्त कर मृतक के परिजनों को दी 2 लाख की मदद। पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद कर सरकार से मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की। कहा, लापरवाही से गई ब्रजेश राठौर की जान। सरकार को जहां मदद करना चाहिए वहां अन्याय किया। पीड़ितों और अज्ञात पर दर्ज मुकदमा वापस करने की अखिलेश यादव ने की मांग। सरकार ने पुलिस को ऐसा बना दिया कि वर्दी देख लोग डर में छिप रहे हैं। ये सोती हुई सरकार, इससे गरीबों को नहीं मिल सकता न्याय। अमित मालवीय ने राहुल गांधी को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा, इसकी शक्ल भी तो देखो। इसके ट्वीट पर क्या कहना। सरकार बनने पर पीड़ित परिवार की मदद करने की पूर्व सीएम ने कही बात। तय समय से 1 घंटे देरी से पहुंचे अखिलेश यादव। कई जगह जाएंगे शोक संवेदना व्यक्त करने। आए होंगे जब परेशानी में रहोगे। सोचिए आप, जब परेशानी में तो आए और अब मदद करने नहीं आ रहे। बताइए आप कैसे बीजेपी वाले लोग। ये काय के डबल इंजन है, इनका डीजल ही खत्म हो गया, इनका पेट्रोल खत्म। ये डबल इंजन नहीं है, इनका पेट्रोल खत्म हो गया इंजनों का। भैया, पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाने शुरू किया गया, जैसे कहा गया था कि इसके भाव कम होंगे, लेकिन आज तक भाव कम नहीं मिले। बीजेपी जाएगी तब महंगाई कम होगी, बीजेपी जाएगी तब रोजगार मिलेगा, बीजेपी जाएगी तब न्याय मिलेगा, बीजेपी जाएगी तो हमारे पत्रकार साथी भी खुश रहेंगे। अमित मालवीय ने कहा कि बिहार के लोग भारत का ईमानदार हैं और अपने कसूर से देश की जीतते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि बिहार के लोग। भाई ऐसा है, तुम ट्वीट देखते हो, इसकी शक्ल क्यों नहीं देखते हो? ये बताओ, इसकी शक्ल भी तो देखो, कैसा है व्यक्ति। क्या ट्वीट देख रहे हो? तो हमारी पार्टी, हम लोग मिलकर के परिवार की 2 लाख से मदद करेंगे और हम सरकार से कहेंगे कि इस परिवार की मदद करे। सरकार 50 लाख रुपए सरकार दे। इस दुख, संकट और परेशानी में सरकार इन लोगों की मदद करेगा। ठीक है। जीएसटी अगर कोई फैसला लिया, ये समाजवादियों ने कब कहा था? हमारे ट्विटर हैंडल पे आप देख लेना। एक बार हम लोगों ने कहा कि 12 लाख आमदनी है जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का इतना दबाव रहता है, उसमें सहूलियत मिलनी चाहिए। अंततः सरकार को स्वीकार करना पड़ा। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि पर समाजवादियों ने हमेशा सुझाव भी दिया, मांग भी रखी। आज सरकार को बदलना पड़ा अपना फैसला। अगर सरकार बदल रही है फैसला, तो उस समय फैसला किसकी राय पे लिया था? आप जब जनता में आपके खिलाफ नाराजगी है, महंगाई को लेकर के संकट है, गरीब आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग इतना दूर यहां चल करके आए। बताओ, किसी गरीब की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? बताओ, क्या घर बना दे रहे हैं? क्या बिजली आ रही है? क्या एम्बुलेंस इलाज करा पा रही है? क्या न्याय मिल रहा है? अरे जीएसटी कम हो गई लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। जीएसटी कम होने से गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। मुनाफाखोरी जब तक कम नहीं होगी तब तक गरीब को लाभ नहीं मिलेगा। वोट चोरी के मामले में भाजपा आप लोगों पे आरोप लगा रही है, इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि बहुत ही इनके भाई को, ब्रजेश राठौर के भाई को नौकरी दे मिले, ये हमारी मांग है। परिवार को न्याय मिले, झूठे मुकदमे वापिस हो। 2 लाख अभी हम मदद कर रहे हैं और जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो मदद करने का काम करेंगे। ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहा हूँ, वो है एक महान प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे। हालांकि विषय बदल जाएगा। ये नारे लगाने वाले थोड़े रुक जाओ, विषय बदल जाएगा। अब आपको ये सोचना चाहिए, इनकी पत्नी गर्भवती है, क्या सरकार को नहीं मदद करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए सरकार। इन पे पिता हैं, परिवार के और सदस्य हैं जो बेटे के गम में, अगर कोई झगड़ा हो गया पुलिस से, अगर अपने बेटे की लाश को देखना चाहते हो, लाश देख करके गुस्सा आ गया है, तो बताओ, दाह संस्कार में परिवार को भी शामिल नहीं होने दिया। के साथियों का धन्यवाद देता हूं। उपस्थित जितने भी हमारे प्रेस के साथी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हैं जो इस घर में भी हैं और बाहर में देख रहा हूं
बड़ी संख्या में जनता और समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें दुख है इस बात का कि ब्रजेश राठौर की जान चली गई और लापरवाही की वजह से जान चली गई। जहां सरकार को न्याय देना चाहिए था, संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी और दया का भाव रख करके न्याय देने की बात करनी चाहिए थी, और जो दोषी और लापरवाही जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो परिवार के लोग संतुष्ट होते। लेकिन जहां न्याय की बात होनी चाहिए थी वहां सरकार ने अन्याय किया है और कोई परवाह नहीं की। ब्रजेश राठौर के पिता बुजुर्ग हैं, भाई कमजोर दिखाई दे रहा है, जो पत्नी है वो गर्भवती है, मां भी इस हाल में नहीं और परिवार के इस हाल में नहीं है कि पुलिस का मुकाबला कर पाते। जो दुखी होता है, जो संकट में होता है, जो परेशानी में होता है, उसे कई बार दुख में दिखाई नहीं देता उसे क्या निर्णय क्या फैसला ले। इसलिए हमारी मांग है कि जिस लापरवाही की वजह से जान गई है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस परिवार के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो वापस हों। परिवार के साथ साथ सरकार ने दबाव बनाने के लिए, अधिकारियों ने दबाव बनाने के लिए अज्ञात में तमाम लोगों के नाम रखे हुए हैं और अज्ञात इसलिए रखे हुए हैं जिससे किसी को भी परेशान कर सकें और वसूल सके, पैसा वसूल लें और अन्याय कर सकें। ये दुखी परिवार है, गरीब है। जो परिवार ने बताया कि घर में आकर के पुलिस ने ताबड़तोड़ जो कुछ नुकसान कर सकते थे, दरवाजे तोड़ना, जहां सामान रखा जाता है वो उन चीजों की तोड़फोड़ करना, न केवल इनके साथ और इनके सहयोगी और परिवार के लोगों के साथ भी यही व्यवहार सरकार ने किया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की तरह व्यवहार करें, क्योंकि सरकार से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ये पता नहीं कैसी पुलिस बना दी है सरकार ने, जिस पुलिस से हमें लगाव होना चाहिए, जिस पुलिस के पास जाकर के हमें न्याय की बात करनी चाहिए, आज लोग पुलिस को देख करके घबरा रहे हैं, पुलिस को देख करके छिप जा रहे हैं, वर्दी देख करके अपनी जेब को पकड़ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वर्दी वाले जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल लें। आज वर्दी से डर लग रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जो वीडियो, जो तस्वीर देखने को मिले हैं, जो वीडियो और तस्वीरें देखी है, वीडियो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं इनके सबके पास वीडियो है।